बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इमाम नसाई राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, बाबू ताफ़ीरिल इना अल्लज़ी वलगा फ़ीहिल कल्ब बित्तुराब। क़ाल अख़बरना मुहम्मद इब्न अब्दिल आला अस्सनआनी। अल्लाहु अकबर। सनआनी ये निस्बत है सनआ की तरफ। सनआ यमन का एक बहुत बड़ा शहर है, मुहद्दिसीन का शहर है। अल्लाहु अकबर। इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी राहिमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस गुज़रे हैं। हमने सनआ नहीं देखा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ने सनआ देखा है। वो अपने सफ़रनामा में लिखते हैं कि सनआ उसी तरह है जैसे कोई 1000 साल पुराना शहर है। अल्लाहु अकबर। फिर वो लिखते हैं कि सनआ में एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद है। ये वो मस्जिद है जिसमें इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी रहमहुल्लाह बैठ कर दर्स हदीस दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। लंबी तफसील है, खुलासा कलाम क्या है, यानी मोहम्मद बिन अब्दिल आला अस्सनआनी भी उसी शहर के मुहद्दिस थे, रावी हदीस थे। मेरे अजीज़ों, जगह सारी बराबर हैं सिवाय बैतुल्लाह के, मस्जिद नबवी के, मस्जिद अक्सा के। बाकी जगह बराबर हैं। अमूमी तौर पर हर मस्जिद अफजल है बाज़ारों वगैरह से, लेकिन बड़ा मुहद्दिस, बड़ा मुखलिस इंसान जिस जगह भी बैठ जाता है, खा वो जंगलात हों, खंडरात हों, रेगिस्तान हों, खा वो पहाड़ों पर क्यों ना बैठ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जगह को बाबरकत कर देते हैं। अब हदीस की किताबों में यानी सुन्नत की हदीस की निस्बत सनआ की तरफ हो चुकी है। सनआनी अख़बरना मुहम्मद इब्न अब्दिल आला सनआनी। अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि क्या सनआ के मुहद्दिसीन पर अलग कोई किताब है या नहीं। बहरहाल फ़िलहाल तो मेरे मुताला में नहीं आई। तो अगर कोई किताब हो तो हमें उसका मुताला करना चाहिए, वरना जितने भी सनआ में मुहद्दिसीन गुज़रे हैं उन मुहद्दिसीन की तारीख़ पर अलग किताब होनी चाहिए, तारीख़ सनआ के नाम से। अभी भी डॉक्टर शादी हाफिज़हुल्लाह जो बड़े बड़े मसूए तैयार करके शाया कर रहे हैं, ये भी सनआ में बैठे हुए हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने नियत की थी अपने साथी के साथ, हम ना सनआ जाएंगे, इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी से जाकर दर्स हदीस लेंगे, हदीस पढ़ेंगे। हज का सीज़न था। साथी ने देखा कि इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी रहमहुल्लाह तो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, मक्का में आए हुए हैं। जल्दी जल्दी कहा, इमाम अहमद साहब फ़ायदा उठा लें, वो इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी रहमहुल्लाह बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, हम यहाँ ही उनसे हदीस पढ़ लें। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे, अज़्म हिम्मत के पहाड़, इस्तिक़लाल के पहाड़ इमाम अहमद। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे, नहीं, जो हमने नियत की है वो सनआ में जाकर पढ़ने की नियत की है, इसलिए मैं नियत को तब्दील करना दुरुस्त नहीं समझता। अल्लाहु अकबर। ये जो हदीस है सुनन नसाई की सफ़ा नंबर 32 और 33 में जिल्द अव्वल है, बाबू ताफ़ीरिल इना के अंदर। इसके बाद सूरुल हिर्रा के अंदर ये हदीस है, लंबी हदीस है। इसमें लफ्ज़ हैं कि बिल्ली नापाक नहीं है, ये तो तुम पर बोझा चक्कर लगाने वालियों में से है। और बिल्ली तो घर का एक फ़र्द होता है, बिल्ली तो घर का एक फ़र्द होता है, इसका जूठा नापाक नहीं है। सुनन दारक़ुतनी में हसन दर्जे की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्ली के जूठे बर्तन को एक दफ़ा धो लिया करो, एक दफ़ा, और एक दफ़ा धोना सुन्नत है, एक दफ़ा धोना सुन्नत है। चूँकि बिल्ली ये चूहा वगैरह खाती फिरती है, इस तरह की नापाक चीज़ें और भी गंदगी वाली चीज़ें खा जाती है, एहतियातन नबी पाक ने फरमाया एक दफ़ा बिल्ली के जूठे को धो लिया करो। ये सुनन दारक़ुतनी का असर बात है। यहाँ पर एक और बात, बिल्ली की मूछें जी बड़ी बड़ी हो जाएं तो वो पानी नपा कर देती है, ऐसी ये फजूल बातें हैं, ये फजूल बातें हैं। ऐसे किसी बंदे की मूछें बड़ी हो जाए ना, कहते लो जी अब ये जो पानी पी रहा है ना वो नापाक हो गया,
ओ भाईजान, बंदे की मूछें जो बड़ी बड़ी हो गई हैं 40 दिन से पहले पहले कटवाना फ़र्ज़ हैं। अगर किसी ने नहीं भी कटवाई वो हराम काम का इर्तिकाब कर रहा है, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। जिसने 40 दिनों के बाद भी मूछों को नहीं कटवाया, कबीरा गुनाह है, हराम है। लेकिन हराम होने के बावजूद उसकी ये मूछों के बाल क्या नापाक हो जाएंगे? नापाक तो नहीं है ना भाई, हराम, ये कबीरा गुनाह कर रहा है जिसने मूछें नहीं कटवाई। ये और गुनाह है जो उसके बड़े बड़े बाल हैं जो पानी वगैरह में या मुंह में आ रहे हैं, क्या वो बाल नापाक हैं? ऐसे नापाक नहीं है, ये गलत बात है। ऐसे मूछों, बिल्ली की मूछें लो जो लंबी लंबी हैं, ये नापाक हो गई हैं, ये फजूल बातें हैं, इनका इल्म से कोई तल्लुक़ नहीं है। नापाकी के लिए नस का होना ज़रूरी है। शराब हराम है, शराब हराम है, लेकिन नापाक होने के लिए इसकी कोई दलील नहीं है। मनी 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 इसके नापाक होने की दलील नहीं है। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी साहब रहमतुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। वो बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। अभी ये जो रात गुज़री है उनकी किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा उलूम हदीस है। हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी साहब जो हमारे ज़िला कसूर के थे, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। हदीस में, इल्म में, रिजाल में, इलल में अल्लाह ने उनको बड़ा रसूख दिया था। सारी उम्र खिदमत हदीस में गुजार दी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हमें उनके हज़ारों लाखों शागिर्दों को सदका जारिया बनाए। एक उसूल हदीस का मसला है मुश्किलातुल हदीस। क्या मतलब? एक ही मसला में जो ज़ाहरी तौर पर मुतारद रवायतें आ रही हैं, ज़ाहरी तौर पर उनकी तत्बीक करनी होती है, राज मरजू वगैरह वगैरह देखना होता है। तो उस्ताद मोहतरम चूँकि हदीस में बड़े ही माहिर थे, उनकी किताबों में, उनके फतावा में खुसूसन जो 3-4 दिन छप चुकी हैं, बड़ी ज़्यादा बहूस हैं कि दो मुख्तलफ़ हदीसों के दरमियान जो तत्बीकें दी हैं हमारे उस्ताद मोहतरम ने, उसका उन्वान है मुश्किलातुल हदीस का। तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात ही मैंने ये किताब मुरतब करनी शुरू कर दी है। किताब तहारा पर काम मुकम्मल हो गया है। तो उसमें ये मसला भी है जो भी मैंने शेयर किया है कि मनी पाक है कि नापाक है, ये बड़ा अहम मसला है। तो राजे क्या है? मनी पाक है। मनी को नापाक करार देने की कोई नस नहीं है। और कायदा कानून क्या है? दुनिया की हर चीज़ पाक है इल्ला के नापाक होने की नस मिल जाए। सुनन नसाई बाब यानी सफ़ा नंबर 33 जिल्द नंबर 1 बाब वज़ू रिजाल व निसा जमीअन, मर्दों और औरतों का इकट्ठे वज़ू करना। इस सनद में एक रावी है मान काल हदसना मान काल हदसना मालिक। मेरे अजीज़ो, मान राहिमहुल्लाह ये इमाम मालिक की ज़िंदगी के आखिरी उम्र का शागिर्द था। इस मान रावी को मुहद्दिस ने लिखा है असा मालिक, असा मालिक। मान की निस्बत मशहूर हो गई थी, ये जी इमाम मालिक की डंडा है, इमाम मालिक की लाठी है। क्या मतलब? इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब घर से मस्जिद नबी में आते तो मान के कंधे पर सहारा लेकर मस्जिद में आते। जब मस्जिद नबी में हदीस पढ़ाकर फ़ारग होते तो मान के कंधे पर हाथ रखकर वापस घर जाते। तो मशहूर हो गया असा असा मान, असा मालिक मान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने अजीम इमाम मालिक मुहद्दिस थे, कितने खुशकिस्मत उनके शागिर्द थे। इमाम नसाई रहमहुल्लाह सफ़ा नंबर 33 में फरमाते हैं हा तहवील सनद वल हारिस बिन मिस्कीन, और हमें हदीस बयान की हारिस बिन मिस्कीन ने किरातन अलैहि व अना अस्माउ, इमाम हारिस बिन मिस्कीन पर पढ़ा जा रहा था और मैं सुन रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, इसमें मुख्तलिफ़ तौजीहात मुहद्दिसीन ने की हैं। पहली तौजीह ये कि सारे मुहद्दिसीन
बड़े अमीन थे। ये तहम्मुल अदा का मसला है जिस पर हमने पिछले महीनों दौरा भी करवाया और पूरी किताब लिखी तहम्मुल अदा। तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह जुब्बे कुब्बे दस्तार वाले थे, बड़े ठाठ बाट वाले थे, शहजादे थे। इमाम हारिस बिन मिस्कीन सादा इंसान थे, हम जैसे सादा फराई थे, सादा माहौल में ज़िंदगी गुजारने वाले थे। तो इमाम हारिस बिन मिस्कीन को ना इमाम नसाई का रवैया को पसंद नहीं आया कि तालिब इल्म हो इस तरह जुब्बा कुब्बा पहना हुआ हो, ये अच्छा नहीं है, सादगी बेहतर है। तो इमाम हारिस बिन मिस्कीन ने कहा मैंने आपको नहीं पढ़ाना, निकल जाओ यहाँ से। और भाईजान हदीस का तालिब इल्म हो वो निकलेगा नहीं, ताबेदारी भी करनी है, फ़ायदा भी लेना है, तो क्या किया जाए। इमाम नसाई रहमहुल्लाह के वाला से आता है, ये ना कमरे से बाहर बैठ गए, कमरे से बाहर बैठ गए। वहाँ आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, इमाम हारिस बिन मिस्कीन पर पढ़ा जा रहा है। अब पढ़ने वाला कौन है पता नहीं, पढ़ा जा रहा है, पढ़ने वाले का पता नहीं। अगर पता होता तो फरमाते अखबाराना उसका नाम लेते, पता नहीं है कौन पढ़ने वाला है, हाँ पढ़ा जा रहा है। इसलिए कहते हैं हारिस बिन मिस्कीन किराअतन अलैहि व अना अस्माउ, हारिस बिन मिस्कीन पर पढ़ा जा रहा था, मैं सुन रहा था, पढ़ने वाले का पता नहीं। और भी तुझी हैं की है मुहद्दिसीन ने। अच्छा, हारिस बिन मिस्कीन कैसे बयान करते हैं, अन इब्नुल कासिम, इब्नुल कासिम से, यानी अइम्मा मुहद्दिसीन ने इल्म को हासिल किया है। जो शागिर्द उस्ताद की थोड़ी बहुती डांट डपट को कबूल ना करे, ऐसा शागिर्द रक्षा ही चलाएगा, धक्के सारी उम्र खाएगा। बड़ा इंसान बनना है तो उस्ताद की सख्ती को भी सीने से लगाना है। जो उस्ताद सख्ती करे उससे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, वो हमारा खैर खा है, ज़्यादा खैर खा है।